बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण करो सुप्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाऊं मैं अधीन करने नहीं महाग्रह की महाग्रह की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान अक्षातीत धाम बने के चरणों में कोटान। अब अपने आप को एकाग्रचित करके मैं सतगुरु महाराज जी का ध्यान करती हूँ। अपने चंपक भाई जी के चरणों में बारंबार कोटान करके अपनी रतन बाई के चरणों में दंडवत साथ साथ मेरे धाम के धनी विराजमान है। ऐसी रूप ऐसे धाम धनी पर मेरा तन मन सब जानने के लिए श्री बंगला जी धाम इस दिव्य धारा को ग्रहण करते हुए बंगला जी दरबार जहाँ पर मेरे प्राण प्रियतम अपनी मीठी मीठी वाणी से हमें प्रधान का अब भी वो मठ जी में साक्षात विराजमान इनके चरणों में पार बारह धनुष से झिलमिलाता हुआ नूर सिंहासन जिस पर मेरे प्राण प्रियतम मांग में सतत में सुभाए और इसी के नीचे तलहटी में मेरी सभी आत्माएं धाम धनी से एकाकार होकर परम धाम के अखंड से प्यार। धन्य है मेरी ऐसी आत्माएं। इनके चरणों में जितना प्रणाम किया जाए उतना ही, इनकी महिमा का जितना गान किया जाए उतना ही थोड़ा।
हम आत्माओं की महिमा करना करना साक्षात धाम धन्य की महिमा करना। ठीक है, चलो अपना शीश रखकर यही अर्जी करते हुए प्राण प्रिय मेरे धाम के दूल्हा, आप मेरे प्रियतम, बस मेरी यही अर्जी कि मेरे अंदर के आवरण, जो अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ उसको हटा दीजिए। अपना नूरी, अपना नूरी, अपना इश्क, अपना दिव्य ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। इस खेल में रहते रहते मैं दोनों ठोड़ों का लालच आपकी सुंदर मनमोहिनी सी सूरत को मैं देख सकूं। आपके मिश्री से भी अति मीठे शब्दों को श्रवण कर सकूं। ये अंग अंग से छिटकती हुई पूरी आभा आपके अंग अंग में प्रवाहित होता हुआ मदहोश करने वाला दृश्य, और इस रस में भांति भांति की दिव्य खुशबू, इसमें भी डूब कर अपने शुद्ध बुद्ध को आपसे एक धर्म के दुल्हा, आप ही मेरे सर्वेश्वर हो, आप ही मेरे सर्वोच्च हो। आपकी अंगना के चरण पकड़कर यही अर्जी करती हूँ, इस अर्जी को आप स्वीकार कीजिए। अपना प्रेम प्रदान कीजिए। ये इश्क और इल्म रूपी पंख लगा मैं अपने धाम को मेरा अपने देश, जो इस हर मंडल से भी परे, बेहद मंडल से भी परे, आपका निज धाम, जहाँ पर हम सब आत्माएं मोल मिलाप में ऐसे गलबैया डाल आपके नख से सिख तक ये नूरी प्रकाश, जो नित्य निरंतर प्रवाहित होता है, इस रस मेरे प्राणों के प्रियतम, नूरी सिंहासन पर बैठे हुए कितने सुंदर, कितने प्यारे लगते हैं। इस नूरी सिंहासन के नीचे हजार पाखुड़ी के आए हुए इस कमल पुष्प को देखिए, इसकी कोमलता को देखिए, इसकी सुंदरता को देखिए। जिस पर यह सिंहासन शोभायमान, इस नूरी सिंहासन के ऊपर सुंदर
छह पायों और छह डांडों से झिलमिलाता हुआ नूर शिवराज, जिनके दसों दिशाओं में दसों रंग का प्रकाश दिखाई दे। दसों दिशाओं में दसों प्रकाश, मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के अंदर से जो निकलता हुआ नूर, वो ही इन थंबों के अंदर है। ये थंब कोई सोने के, चांदी के, पीतल के, तांबे के, लोहे के, चांदी के नहीं, ये मेरे प्राण प्रियतम के नूर के थंब है, जो मेरे धाम धनी, धाम दुल्हा के चार अंतकरणों का प्रतीक है। सोचिए, क्या एक भी थंब के ऊपर बने हुए एक नग, जिसे मैं हीरा कहूं या मानिक कहूं, तो क्या उसका पारावार हो सकता है? ये एक नग नहीं, ये मेरे धनी का हृदय है, जिस हृदय में अनंत अथाह सागर नित्य निरंतर लहरा। इसी प्रकार इन थंबों के अंदर भी पल पल ये नूरी आभा छिटक रही। बारंबार दिल में यही आता है कि वर्णन करना चाहूं तो नहीं कर पाते। जब एक नग का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो फिर सोचिए, ये जो नूरी सिंहासन है, इसका वर्णन कैसे हो? नहीं हो सकता। इसीलिए बारंबार बारंबार मेरी इंद्रावती कहती है, ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान। कि मेरे धनी से जो सुख मिलता है, उनके अंदर जो अनंत गुण है, ये जुबान पर नहीं आ सकते। लेकिन इसके अलावा कुछ और चारा भी नहीं है। इंद्रावती जी हार करके रही, शब्द न पहुंचे सुभान को तो क्यों कर रही है चुप, और दिल कान जुबान ले चलत है तरफ वाहे न। शब्द नहीं पहुंचते तो फिर मैं भी चुप कैसे रहूं? ना कुछ कहने से तो कुछ कहना बेटर है। क्यों? क्योंकि यही शब्द मेरी जुबान को, मेरे कानों को, मेरे हृदय को मेरे धाम धनी की तरफ ले चलते हैं, जहां पर मेरी श्री श्यामा जी के संग मेरे धाम के दुल्हा विराज। ये थम जो बाहर प्रकट हो रहे मेरे प्राण प्रियतम के अंतःकरण का रूप है, इनको अंतःकरण भी कह रहे हैं शब्दों में लाने के लिए। नहीं तो सब कुछ इस चेतना का ही विस्तार, जो सत्य सत्य चिद और आनंद से भर। फिर देखो तो सही,
अपने प्राण प्रियतम के इन नूरी अति कोमल रस से युक्त सुगंधि से भरपूर इन चरणों को देखो तो सही। ऐसे नूर की चौकी पर ये चरण कितने शोभायमान हो रहे हैं। इन चरणों को मैं अपने हाथों में ले अपने अधर से इनका रसपान करती हूँ। जैसे ही मैं अपने धनी के एक चरण को पकड़ती हूँ तो दूसरा चरण मेरे धाम धनी स्वतः ही मेरे हाथों पर रख दे। याद रखिए, क्योंकि एक चरण मेरे धनी का इल्म का है तो दूसरा उनके इश्क का है। जब मैं अपने धनी के इस इल्म रूपी चरण को अपने हाथों में लेती हूँ तो साथ साथ में मेरे धनी अपना इश्क रूपी चरण भी मेरी इन हस्त कमरों पर रख देते। ये क्या आनंद है, क्या मस्ती है। यूं कहे कि जैसे कहते दोनों हाथों में लड्डू, लड्डू तो कह ही नहीं सकते, दोनों हाथों में ये मेरा अखंड धन है, मेरा अपना सुहाग है, मेरे अपने धाम धन की चलनी है। अब वो ऐसे दिव्य चरणों को कैसे छोड़े। और इसके अलावा चाहिए क्या। मेरे हर हाथ रूपी करने में मेरे धनी का इल्म हो और साथ साथ में मेरे धनी का इश्क भी आ जाए। और इश्क और इल्म में ये पांचों शक्तियां, ये पांचों स्वरूप इनमें देखो तो पांचों शक्तियां धनी रूह के हृदय में। और इश्क में देखो तो ये पांचों स्वरूप मेरे धाम धनी। यही पांच उंगलियों के रूप में दृष्टि गोचर। और ये सब रस पा कहां से रहे, सुंदरता पा कहां से रहे। इन्हीं में जो मेरे धनी के ये चार चार आभूषण, चार अंतःकरण का स्वरूप है। कोई बाहर से वस्त्र, बाहर से आभूषण नहीं है। बार बार इसी बात को कहा जाता है, बार बार देखिए मेरे धनी के इन अंगों में ये वस्त्र और आभूषण न पहने जाते, न उतारे जाते, न नया होता न पुराना होता, न किसी ने घड़े न किसी ने जड़े। इसमें तो मेरे धन के अंगों का नूर ही लहराता रहता है, जिसको यहाँ के शब्दों में बयां किया जा रहा है। यदि ऐसा ना किया जाए, इसी इस वाणी का मैं मंथन करूं, जो शब्द बाहर प्रकट हो रहे हैं इन शब्दों के मैं अंदर जाकर ये चरण क्या,
मेरी धनी की चलनी है, इश्क और इल्म से भरपूर चलनी है। पांचों शक्तियां पांचों स्वरूपों से शोभायमान मेरे धनी के चरण है, यानी चलनी है। ऐसी चलनी मुझ रूह की हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो हृदय ही धाम बन। मेरे प्राण प्रियतम के इन चरण कमलों के नखों का नूर देखो, तो ये नख क्या है। मेरे प्राण प्रियतम के हृदय के अंदर जो नूर भरा हुआ है, वही नूर यहाँ अपने उज्ज्वलता को प्रकट कर रहा है। मेरे धाम धनी के अंग प्रत्यंग इतने कोमल हैं कि कठोरता का तो नाम भी नहीं है। लेकिन ये मेरे धाम धनी की लीला है कि जहाँ कठोरता चाहिए वहां पर कठोरता भी है, जहां पर नरमाई चाहिए वहां पर नरमाई भी है। अति रसीले रस से भरे हुए उज्ज्वलता में हल्की हल्की लालिमा, ऐसे अत्यंत रस से भरे हुए रसीले इन चरणों के ऊपर। आप ये नखों को देखिए तो ये नख थोड़े कठोरता लिए हुए है। कठोरता भी कैसी, बिल्कुल आनंद देने वाली। उनके अंदर से नूर निकलता क्योंकि ये चेतन है। तो यही जो उज्ज्वलता रूपी रंग है, इनके अंदर से जो नूर निकल, इस नूर में सब रंग है, सब रस है। जैसे प्रकाश होता, प्रकाश के अंदर देखने में प्रकाश श्वेत होता है, लेकिन उसके अंदर सातों रंग मौजूद होते हैं। इसी तरह से मेरे धाम धनी के नखों का नूर भले ही श्वेत नजर आ रहा है, लेकिन जब रूह देखना चाहती है तो इनके अंदर सातों के सातों रंग दिखाई देते हैं। जो मेरे परम धाम की सात परिक्रमाएं हैं, उन सब का स्वाद मेरे धनी के इस नख के नूर में है। इसीलिए तो जब रूह देखना चाहे तो इन्हीं नखों से निकलता हुआ आनंद रूपी लाल रंग नजर। जब देखना चाहती है तो धनी तभी अद्वैतमयी पीले रंग को दर्शा देते हैं कि देखो एक रूप कैसे, इन चरणों में ही पूरा धाम कैसे समाहित है। जब मेरे धाम धनी अपने श्रृंगार की शोभा दिखाना चाहते हैं तो इन्हीं नखों के अंदर अनेक भांति भांति की चित्रकारी मुझे नजर आती, क्योंकि पूरा परम धाम इस एक नख में समाहित। अपने आप को स्थिर कर प्राण प्रियतम के इन नखों की सुंदर शोभा को बहुत नजदीकी से निकले।
बाहरी आंखों से निकलते हुए ना, जो मेरे हृदय में प्रकाश फैला रहे, जो मेरे नेत्रों को एक शीतलता प्रदान कर रहे, इनके अंदर से निकलती हुई खुशबू मेरे मन को प्रसन्न कर रही। ये मेरे धाम धनी के चरण नहीं, पूरा परम धाम नजर आ रहा। ये रूह से कैसे छूटी। रूह इन चरणों को क्यों नहीं सिर पर धारण करके नृत्य करे, क्यों नहीं हृदय में धारण करके इस आनंद में डूब जाए, क्यों नहीं इन चरणों को अपने हाथों पर रखकर इनके जैसी अपनी करनी बनाए, अपनी चलनी बनाए, अपने कदम बनाए। इसीलिए बारंबार वो इन चरणों को, इस चरण मेरी रूह का जीवन है, और रूह यही चाहती है मेरा जीव का जीवन ना छूटे, एक पल के लिए भी ना छूटे। फिर से देखिए इन चरणों की वास्तु, बाहर से नहीं अंदर से मेरे धनी के ये इश्क रूपी चाल अगर मुझ रूह की हो जाए तो चरण अलग कहाँ रहे। एक टक होकर निहारिए तो सही इन चरणों, इसमें दौड़ते हुए इस आनंद रूपी रस को देखिए, चरण तली से निकलते हुए लाल रंग के सुंदर प्रकाश को देखिए, ऊपरी पंजे के ऊपर आए हुए पूर्ण रंग के सुंदर आभा को निहारिए। लालिमा से युक्त अति कोमल चरण कमल, और इन चरणों की तली में सुंदर महीन महीन रेखाएं कितने सुंदर लग रही है।
चरण तली और इसके साथ साथ में लगी हुई अति रसीली कोमलता से भरपूर एड़ी मेरे धनी के कितने सुंदर लग रही है। अपने हाथों से जब मैं इसको छू कर देखती हूँ तो जब संभव ही नहीं है तो चरण तली में आई हुई रेखा, ये रेखा कोई सामान्य रेखा नहीं, ये पूरा परमधाम दिए हुए जैसे चलने रूपी रेखाएं चलने में होती है, तो मेरे धनी की चलनी क्या है, कोई 25 पक्षी मेरे धनी की चलनी है। ये अत्यंत ऐसे अपने धाम धनी धाम के दुल्हा के चरणों को मैं कैसे छोड़ू। बस बारंबार यही अर्जी करती हूँ, मेरे प्राण प्रियतम इन चरणों को मेरे हृदय में स्थापित कर दीजिए, मेरे अंग अंग में, मेरे नेत्रों में, मेरे हृदय में, मेरी करनी में, मेरे शीश में। क्योंकि यही मेरे जीवन, यही में मेरा सब कुछ है। अति मेहर भरे चरण है, जिन चरणों के अलावा मेरा और कुछ नहीं। इसलिए बारंबार रूह यही कहती, इतना धनी मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राण वल्लभ, इन चरणों से जुड़े, इन चरणों में इसमें शोभायमान आभूषणों की मधुर मधुर झलक, जो आपके हृदय का एक एक राज प्रकट कर, मैं इसी ध्वनि को सुनती रहूं, इसी में ही मस्त रहूं, इसमें खिलते हुए फूलों की खुशबू को देखती रहूं, सुंदरता को देखती रहूं, खुशबू में डूबती रहूं। एक पल शोभायमान जो नगों की पुतलियां इनके नृत्य को देख देख कर बस इसी में आनंद, यही आपके चरण बारंबार हम सबकी अर्जी है, बारंबार ये अर्जी आपके सभी चरणों में हम सबका गोठान कोट पुष्पानाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु श्री राम महाराज की, सर्व सुंदर सभी सुंदर साथ गोठान कोट।
हाँ।